हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एनटीपीसी और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आप लोगों का चल रहा है और इसके लिए हम जीके जीएस के कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों को आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी आने वाले शिफ्टों में होने वाला है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप सभी लोग जो है इसको अच्छे से देखिए और जो है कि आपके एग्ज़ाम के लिए यह जो जितने भी प्रश्न हम लेकर आए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और कहीं ना कहीं एनटीपीसी या एसएससी के द्वारा यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए देखा जाए। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था अमरकोट में। कहाँ पर हुआ था? 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1542 ईस्वी अमरकोट में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो 90 दिन। क्या होता है? 90 दिनों के बराबर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 90 दिनों के बराबर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या दिया गया है? जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी ओडायर को किसने गोली मारी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी ओडायर को किसने गोली मारी? तो ऊधम सिंह। किसने मारी थी? ऊधम सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऊधम सिंह ने इनको गोली मारी थी। ऊधम सिंह इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई? रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई? तो कालपी। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालपी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कालपी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? कला की गांधार शैली का विकास किसके समय हुआ था? कला की गांधार शैली का विकास किसके समय हुआ था? कनिष्क। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क के समय में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, चरक किस क्षेत्र से संबंधित है? चरक किस क्षेत्र से संबंधित है? आयुर्वेद। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आयुर्वेद से संबंधित है चरक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तारापुर, महाराष्ट्र। क्या होगा? तारापुर, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तारापुर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम। किसके द्वारा बनाया गया था? कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन से दो ग्रह हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच बुध और शुक्र। कौन से दो ग्रह हैं? बुध और शुक्र। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बुध और शुक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बन जाती हैं? भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो देवप्रयाग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती हैं। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन अधिक पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन अधिक पाया जाता है? कार्बनिक। क्या है? कार्बनिक पदार्थ। क्या पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। किसके द्वारा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इनका अभिभाषण तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेटराई मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं? आयरन और सिलिका। लेटराई मिट्टी में क्या पाए जाते हैं? आयरन और सिलिका। क्या पाए जाते हैं? आयरन और सिलिका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयरन और सिलिका पाया जाता है लेटराई मिट्टी में। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? इराटोस्थनीज। किसने मापी थी? इराटोस्थनीज। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? इराटोस्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अरुणा आसफ अली। किसके द्वारा किया गया था? अरुणा आसफ अली। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न है, हम लनन। क्या दिया गया है? हम लनल पद्धति का उदय कहाँ हुआ था? तो इसका उदय भारत में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत में इसका उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध
23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था उस समय? सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? सतपूर्णा। क्या हो जाएगा? सतपूर्णा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सतपूर्णा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। गारो हिल्स किस राज्य में है? गारो हिल्स किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मेघालय। गारो हिल्स किस राज्य में है? मेघालय। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? ऑप्शन ए 24.4 डिग्री। क्या होता है? 24.4 डिग्री। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कुचालक होती हैं। आगे देखें, एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया है? रॉन्टजन के द्वारा। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ। क्या होता है? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला, कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट पियरे। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियोधर्मिता के आविष्कारक कौन थे? तो हेनरी बेक्यूरेल। रेडियोधर्मिता के आविष्कारक कौन थे? तो हेनरी बेक्यूरेल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेनरी बेक्यूरेल रेडियोधर्मिता के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न है, नॉर्वे को किस नाम से जाना जाता है? मध्यरात्रि के सूर्य का देश। किस नाम से जाना जाता है? मध्यरात्रि के सूर्य का देश के नाम से जाना जाता है नॉर्वे को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951 से 52। कब हुए थे? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1951 से 52 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 545। भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 545। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 545 सीटें हैं। अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो अमर्त्य सेन को। किसे मिला था नोबेल पुरस्कार? अमर्त्य सेन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अमर्त्य सेन को दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 1999 को कितने देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था? तो 11। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 11। अगला प्रश्न क्या दिया गया, विश्व के सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 40, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन क्या दिया गया है? देखिए क्या है, 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? देखिए 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 0.001 मिलीमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा के संप्रेषण को क्या कहते हैं? चालन। क्या बोलते हैं? चालन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, चालन बोलते हैं।
आगे देखते हैं क्या दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, कैटफिश किस प्रकार की मछली है बिना शल्क की? किस प्रकार की? बिना शल्क। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कैटफिश किस प्रकार की मछली है? बिना शल्क की मछली है कैटफिश। अगला प्रश्न है, ध्वनि की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है? ध्वनि की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है? इस्पात। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इस्पात के माध्यम में होती है ध्वनि की अधिकतम गति। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? तो 22 भाषाओं को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 22 भाषाओं को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न क्या है, पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? तो MC चागला। किसकी कृति है? MC चागला। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रसिद्ध ब्रॉडवे। क्या है? प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में स्थित है? तो न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। क्या होगा? न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? तो यह है एम्स्टल। क्या नाम है? एम्स्टल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एम्स्टल नाम है इस नदी का। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 35 वर्ष। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना। क्या उद्देश्य था? गरीबी हटाना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गरीबी हटाना। अगला प्रश्न क्या है, नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है? कजाकिस्तान। नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है? ऑप्शन बी कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1953 नई दिल्ली। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 नई दिल्ली। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यहीं पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? अप्रैल 1957। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? अप्रैल 1957। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1957। आगे देखते हैं, सुखना झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। कहाँ स्थित है? सुखना झील कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़। आगे देखते हैं, एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति यह उत्तरदायी होता है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाले पहली महिला कौन थी? तो जुनको ताबेई। कौन थी? जुनको ताबेई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जुनको ताबेई। अगला प्रश्न है, वर्ष 1987 में भारत रत्न सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। 1987 किस वर्ष? 1987 में जो है कि सम्मानित किए गए थे, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इंद्रधनुष में कौन सा रंग सबसे मध्य में होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे जो हरा रंग होता है यह सबसे मध्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कैसा होता है? सबसे अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यह लेंस होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह उत्तल लेंस होता है। आगे है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न देखते हैं, रोम को किस नाम से जाना जाता है? तो शाश्वत शहर, चिरंतन शहर, अपरिवर्तनीय शहर, यानी कि उपरोक्त तीनों नाम से जाना जाता है रोम को। उपरोक्त तीनों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेशनल डिफेंस अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खड़कवासला। कहाँ स्थित है? खड़कवासला।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा खड़कवासला। नेशनल डिफेंस अकादमी का मुख्यालय खड़कवासला में स्थित है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। पुरुषों में रक्ता पुरुषों में रक्ताल्पता एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? पुरुषों में एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12। क्या होगा? विटामिन B12। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। भुगतान संतुलन किसके बीच के अंतर को संदर्भित करता है? भुगतान संतुलन किसके बीच के अंतर को संदर्भित करता है? आयात और निर्यात। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आयात एवं निर्यात। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य क्या है? तो भुगतान संतुलन में सहायक। क्या होगा? ऑप्शन बी भुगतान संतुलन में सहायक इसका प्रमुख कार्य माना जाता है। Y2K समस्या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Y2K जो समस्या है यह कंप्यूटर के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल सतह की अधिकतम गहराई कहाँ अवस्थित है? तो मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर जल सतह की अधिकतम गहराई अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, डाउन अंडर शब्द किस देश को इंगित करता है? ऑस्ट्रेलिया। डाउन अंडर शब्द जो है किस देश को इंगित करता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा डाउन अंडर। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का प्राचीनतम एवं विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो ल्हासा तिब्बत में। कहाँ पर? ल्हासा तिब्बत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ल्हासा तिब्बत। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा स्तंभ पद किससे संबंधित है? प्रेस से। चौथा स्तंभ पद किससे संबंधित है? तो प्रेस से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रेस से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत। क्या दिया गया है? ओजोन परत किन कीड़ों से पृथ्वी की रक्षा करती है? ओजोन परत किन कीड़ों से पृथ्वी की रक्षा करती है? पराबैंगनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, CRY संगठन किस क्षेत्र में कार्य करता है? CRY संगठन किस क्षेत्र में कार्य करता है? बच्चों का कल्याण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों का कल्याण। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? पौण शिक्षा। किससे संबंधित है? पौण शिक्षा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? पौण शिक्षा। आगे देखते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मूसी नदी। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। LTTE किस देश का उग्रवादी संगठन है? श्रीलंका। किसका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा LTTE किस देश का उग्रवादी संगठन है? श्रीलंका का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला अजमेर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। आगे देखते हैं, डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष और किस विषय में मिला था? तो 1930 भौतिकी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1930 भौतिकी में दिया गया था। आगे देखते हैं, कितने डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान समान होते हैं? कितने डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान समान होते हैं? ऑप्शन बी -40 डिग्री सेंटीग्रेड। -40 डिग्री। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? 1960 में। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? 1960। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1960 में नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ था। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो यह 1973। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1973 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह बंगाली है। क्या है? बंगाली है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बंगाली इसका करेक्ट आंसर होगा। राजतरंगी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो यह राजा था गोपाल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल। आगे देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 91, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? क्या दिया गया है? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, चंबल नदी किन राज्यों से होकर होकर बहती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है चंबल नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था? 1946, 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, किस वस्तु को त्रिविमीय प्रतिबिंब रिकॉर्ड करने की तकनीकी को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिबिंब रिकॉर्ड करने की तकनीकी को क्या कहते हैं? हेलोग्राफ। क्या बोला जाता है? ऑप्शन सी हेलोग्राफ इसको बोला जाता है, हेलोग्राफ। अगला प्रश्न देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में किस रंग के आधार पर उड़ता है? पराश्रव्य तरंगों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ता है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दुबई में स्थित है। आगे देखते हैं, पेंसिल के सिक्के का बना होता है? पेंसिल के सिक्के का बना होता है क्या? ग्रेफाइट। क्या ग्रेफाइट किसका बना होता है? पेंसिल के सिक्के का बना होता है ग्रेफाइट। आगे देखते हैं, टाइफाइड बीमारी किसके कारण होती है? तो यह जीवाणु के कारण होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड जो बीमारी होती है यह किसके कारण होती है? तो यह जीवाणुओं के कारण होती है टाइफाइड बीमारी। आगे देखते हैं, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1948। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1948। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 15 जुलाई 1948। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर घाटी। आगे देखते हैं, क्या है? सेबी को वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? 30 जनवरी 1992। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 30 जनवरी 1992 को। अगला प्रश्न है, थैंक यू। तो 100+ प्रश्न आपको हम कराने की कोशिश किए हैं, और जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आपको हम कराए हैं, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में एसएससी के द्वारा और रेलवे के द्वारा कहीं न कहीं पूछा गया प्रश्न है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जिन बच्चों का एग्ज़ाम आगामी शिफ्टों में है, वे एक बार इन सारे प्रश्नों को देख कर जाएँ, और अवश्य यहाँ से आपको फ़ायदा होने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।